सन्नी पाजी आ रहे हैं तहलका मचाने गदर 2 के बाद। और सन्नी पाजी गदर 2 क्यों नहीं करना चाहते थे? इतनी बड़ी हिट पिक्चर को वो क्यों छोड़ना चाहते थे? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरा वीडियो का मज़ा नहीं आएगा और पूरी बातें पता नहीं चलेगी। कहूँगा कि अनिल शर्मा के इतने करने के बाद, बोलने के बाद सन्नी पाजी क्यों नहीं मूवी करना चाहते थे? ये इंटरव्यू के दौरान बातें सामने आई। तो सारी बातें आपको इसी वीडियो में मिलेगा, बने रहिए इस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं रणधीर सिंगर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गदर के ऊपर, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी सुनाऊंगा आपको कि सनी देओल की गदर 2 के बाद कौन सी मूवी आ रही है। ये सनी देओल के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और कुछ और ऐसी बातें बताऊंगा गदर 2 से जुड़ी हुई जो कि आप नहीं जानते हैं। आपको जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि गदर 2 के विषय में सन्नी पाजी क्या सोचते थे। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गदर 2 का जो जर्नी है अभी भी चालू है। आज उसका 52वां दिन है, लेकिन गदर 2 कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है। जितना भी शो मिला, जितना भी उसको स्क्रीन मिला, उसमें गदर 2 अपना जलवा बिखेरे हुए। और दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि नई मूवी आती है, जैसे जवान आ गई, अपने वैक्सीन वॉर आ गई, यारिया 2 आ गई, फुकरे 3 आ गया। इतनी सारी मूवी आने के बाद ऑब्वियसली शो कम होंगे, स्क्रीन भी कम होंगे, लेकिन दर्शकों को, मुझे लग रहा है कि जी स्टूडियो को सोचना चाहिए कि पिक्चर जो अपने, मतलब मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में नहीं मिला दे तो 25 स्क्रीन तक हैं, जिसके शो काउंट भी मतलब 80 से 100 हैं। अभी थोड़ा हर जगह बढ़ा है, चूँकि वीकेंड चल रहा है। तो कल भी आप देखिए मंडे है और मंडे को भी छुट्टी ही है। तो अभी वीकेंड, एक लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, जिसकी वजह से दर्शक जो है वो थिएटर में जाएंगे। और ऑब्वियसली मानिए कि गदर 2 को मानने वाले या प्यार करने वाले दर्शक सही में ज़्यादा हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी गदर 2 का फुटफॉल सारे मूवी से ज़्यादा है। जैसे कि गदर 1 का फुटफॉल 5.5 करोड़ के आसपास बताया जाता था, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने रिलीज किया था 15 करोड़ के ऊपर। आज भी जो गदर 2 का फुटफॉल है, सारे फिल्मों का बाप है आज भी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अब फिल्में रिलीज हुई है, उसकी वजह से उसके स्क्रीन और शो कम हो गए, लेकिन अगर उसके शो काउंट को, अगर पिक्चर में पैसा कमाना है, तो थोड़ा सा आपको बाहर निकल के जो जी स्टूडियो, उनको भी फाइट करना चाहिए कि नहीं, और स्क्रीन चाहिए, पैसा लगा के, जैसे भी अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। कि आज भी अगर गदर को अगर 100 भी स्क्रीन मिल जाए ज़्यादा और उसके शो काउंट भी बढ़ गए, तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि उसकी कमाई में कैसे जंप आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी उसके शो काउंट है और स्क्रीन है, हर जगह 40 ऊपर से 40% से ऊपर ऑक्यूपेंसी चल रहा है उसका। और आज गदर 2 के कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको आपको जानना चाहिए। और कभी भी जब इस रिकॉर्ड की बात करता हूं, तो आप जहन में 3-4 बातें जरूर बांध के रखिए कि गदर 2 एक छोटे बजट की पिक्चर है आज के टाइम के हिसाब से। 80 करोड़ पूरे आप पीआर मिला लीजिए 60 करोड़ के बजट के साथ, तो एक छोटे बजट की। दूसरी सबसे बड़ी बात, निगेटिव रिव्यू के बाद, तीसरी सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े कंपटीशन होने के बाद और आगे भी कंपटीशन मिलने के बाद, ये पिक्चर ने कई रिकॉर्ड जो बनाया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। अभी नया रिकॉर्ड इसने बनाया 100 के सबसे फास्टेस्ट बुक माई शो पे इंटरेस्ट करने का, जिसको उन्होंने गदर 2 ने 19 दिनों में पूरा किया। और आपको बता दूं, पठान ने इसको 24 दिन लग गए इसको पूरा करने में। तो आज भी गदर 2 एक कल्ट है। दूसरा, मैंने आपको जब बताया था तो बताया ये भी था कि गदर 2 के साथ एक ऐसा भी रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है जिसको जब पठान तो छोड़िए, जवान भी नहीं तोड़ पाई।
पहला, दूसरे वीक के सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बाहुबली हिंदी को छोड़ दीजिए, 141 करोड़ कमाई थी। गदर 2 है जो 134 करोड़ के आसपास कमाई थी, लेकिन पठान सिर्फ 125 करोड़ के आसपास कमा के रह गई। इसी तरह आप जाइएगा तो दूसरे वीकेंड का भी रिकॉर्ड जो है गदर 2 के नाम से है। गदर 2 ने दूसरे वीकेंड में, जो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, उसमें इसने 90 करोड़ के आसपास कमाया था, लेकिन जवान ने सिर्फ पठान का रिकॉर्ड तोड़ के 5वें पोजीशन पर आया। जो पठान पहले कमाई थी 63 करोड़ और 5 लाख रुपया, और जवान ने कमाया 63 करोड़ और 50 लाख रुपया। तो इस मामले में भी वो गदर 2 से पीछे रह गई। तीसरा रिकॉर्ड है तीसरे वीक का। तीसरे वीक में जवान ने सिर्फ 52 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन गदर 2 ने 63 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए अपने तीसरे वीक में। तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको तोड़ना नामुमकिन है। जब जवान नहीं तोड़ पाई तो आप सोचिए कि गदर 2 के रिकॉर्ड को क्या कोई और मूवी तोड़ सकता है। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो गदर 2 को एक बहुत बड़ा, जो बोलते हैं ना, एकदम जेंट पर्सनालिटी खड़ा करता है हिंदी सिनेमा के इतिहास में। और इसको सामने कोई भी बौना साबित होता है। पहले जो वीक होता है उसकी कमाई एक अलग लेवल का होता है, अलग लेवल की सेटिंग होती है, अलग लेवल का प्यार होता है, लेकिन जब लॉन्ग रन में पिक्चर अपनी रिकॉर्ड बनाती है तब पता चलता है कि ये मूवी को जनता कितनी पसंद कर रही है। ऐसी ही फिल्म थी द कश्मीर फाइल। आप उसके पहले का देखिए और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसके रिकॉर्ड बनते गए। ऐसे ही उरी मूवी थी जिसने पहले दिन ही बाद के दिनों में लॉन्ग रन तक इस पिक्चर ने सरवाइव किया, अच्छे रिकॉर्ड बनाए। और गदर ने शुरू से लेकर अंत तक आज उसका मतलब आखिरी पड़ाव चल रहा है, 50वां दिन चल रहा है, 52वां दिन चल रहा है, लेकिन वैसे ही कमाई कर रही है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि द कश्मीर फाइल और अपना उरी की तरह इसने स्टार्टिंग में नहीं कमाई। स्टार्टिंग से लेकर ये पिक्चर है एकदम कंसिस्टेंटली अपनी मूवी कमाया जा रही है, किसी से पीछे नहीं है। अब मैं आपको 2-4 और चीज़ें बता दूं जो मैंने बताया था कि जब गदर मूवी के लिए अनिल शर्मा जी, ये बहुत बड़ा आपको बातें बता रहा हूँ, जब गदर 2 बनाने के लिए अनिल शर्मा जी के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया तो जब ये सनी पाजी के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले कि नहीं देखो, मेरा तो अभी 20 साल से कोई मूवी चल नहीं रहा है, और कोई मूवी कौन सा देखेगा 30 साल के बाद या 25 साल के बाद उसका सीक्वल बना रहे हो, तो नहीं चलेगा। लेकिन अनिल शर्मा ने उनको कन्विंस करने का प्रयास किया और वो बाद में मूवी बनी। आप सोचिए कि जो व्यक्ति भारत के जनमानस को नहीं उस समय पहचान पाया कि लोग उनको प्यार करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब पिक्चरें फ्लॉप होती है ना तो आदमी निराश हो जाता है, लेकिन उनकी निराशा उस एक्टिंग में नहीं दिखी। जहाँ पे गदर 2 आई है उसमें उन्होंने एक्टिंग किया, वो निराशा नहीं दिखा, उनके एक्सप्रेशन से कभी भी नहीं लगा कि सनी देओल ये मान रहे हैं कि मैं पिक्चर फ्लॉप चल रही है। सनी देओल ने उस पिक्चर में अपनी जान डाल दिया, और जान डालते ही पिक्चर आप कहाँ हैं आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ आपको बताने वाला था कि सनी देओल के या सनी पाजी का गदर 2 के बाद सबसे बड़ी मूवी आ रही है जिसका आप लोग का इंतजार था। शायद इसे दिवाली के अवसर पर उसका टीजर भी रिलीज होगा और जनवरी में 2024 में रिलीज हो सकता है। फिल्म का नाम है बाप ऑफ ऑल मूवीज़। आपने टीजर देखा होगा, उसका न्यूज़ में पढ़ा होगा, लेकिन अभी अंदर से खबरें आने लगी हैं कि जी स्टूडियो शायद ये जनवरी में रिलीज कर सकता है, क्योंकि सनी देओल अभी पूरा, उनके फैंस जो हैं उत्साहित हैं और एक्टिव हैं, तो वो चाहते हैं इस चीज़ों को भुनाना, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय और उस मूवी में आप 2-3 चीज़ें देखिए कि देखिए इमोशंस पे मूवी, भारत क्या है, इमोशंस का कंट्री है, देश है, और यहाँ पे इमोशंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप देखिए कोई भी मूवी अभी रिलीज हुई, हिट हुई, तो ज़्यादातर ये 2023 में इमोशंस की ही कहानी चल रही है। अब जवान भी देख लीजिए, जवान में बाप बेटे की ही इमोशंस है,
गदर 2 में बाप बेटे के इमोशंस, अभी पिक्चर जो आ रही है एनिमल, उसमें भी बाप बेटे का ही इमोशंस दिखाया जा रहा है। और बाप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें बाप को बचाने के लिए उनके 4 बेटे, जो कि सनी पाजी हैं, जैकी श्रॉफ हैं और मिथुन दा हैं, उसके साथ संजय दत्त है। तो ये 4 लोग अपने बाप को बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। कोई वकील का काम करता है, कोई जेल में है, कोई किसी और बिज़नेस में है। लेकिन जब बाप पे बातें आ जाती है, बाप को बचाने की बात होती है, चारों लोग मिल के अपने बाप को बचाते हैं। तो ये पिक्चर भी इमोशंस पे आधारित है। पिक्चर मुझे लग रहा है कि अगर कहानी को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिले, तो ये पिक्चर भी एक तहलका ही मचाएगी। देखिए साहब, कहानी तो छोटा-सा एक लाइन होता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट डायरेक्टर के और स्क्रीन प्ले पे डिसाइड करता है कि स्क्रीन प्ले उसका कैसा है, उसकी एडिटिंग कैसी है, शार्प है और डायरेक्टर ने कैसे प्रेज़ेंट किया है कि दर्शकों के दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। ये सारा खेल उसी का है। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक उसमें असर डालता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जनवरी 2024 में मूवी आनी चाहिए और जो दिवाली है उसमें इसका टीज़र रिलीज़ चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में सनी पाजे की इसी कहानी के साथ।